साथियों, जय भीम। एक बार फिर से मैं जितेंद्र कुमार आपके बीच हरिकेश्वर सर के साथ हूँ एक नए विषय को लेकर। सर, आज का विषय थोड़ा अलग सा है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि जो केंद्र के द्वारा जनगणना किया जाता है उसमें SC ST का तो होता है, फिर ये OBC EBC का क्यों नहीं होता है? इसका क्या कारण है? देखिए, चूंकि SC ST की लड़ाई जो है शुरू में ही डॉक्टर अंबेडकर ने लड़ लिया था, ठीक है। और उसी समय हुआ कि अनटचेबल्स का और आदिवासियों का अलग से मान लें कि उनका स्टेटस पता किया जाए। उनका स्टेटस को पता करने के लिए पहले ही चूंकि एक्ट 1935 में ही एक्ट बन गया था और 1931 में पहली बार मान लें कि सब जनगणना मान लें वो अनटचेबल्स का अलग से जनगणना हुआ। हालांकि 1931 में सब जाति का हुआ, कास्टवार टोटल जाति का हुआ। SC से उसके जब परिपाटी जब चली तो SC ST का अलग होने लगा। हर एक 10 साल पर सांप्रदायिक आधार पर होता ही है, धार्मिक आधार पर। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन, सबका तो होता ही है। इसके अतिरिक्त हिंदू का अलग होता है और फिर SC ST का सिर्फ अलग होता है। तो SC ST का अलग होने से सिर्फ SC ST के बारे में पता चलता है, लेकिन EBC, OBC और जनरल तीनों का अलग नहीं होता। तीनों अलग होता नहीं है। तीनों को एक साथ मिला देने से जी, सही जानकारी आंकड़ा नहीं ना जुटा पा रहा सही आंकड़ा नहीं होता है। जी, मान ले कि ये जो आंकड़ा सही होना चाहिए कि भाई सवर्ण क्लास का क्या पोजीशन है, जो सामान्य में जो सवर्ण क्लास है, गैर रिजर्व कर्नल है, तो उनका क्या पोजीशन है जी। फिर OBC का क्या पोजीशन है, EBC का क्या पोजीशन है, ST का क्या है, शेड्यूल कास्ट का क्या पोजीशन, तब न पता चलेगा कि उसी से तुलना में कितना पीछा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कितना पीछा है तो क्या ट्रीटमेंट करना पड़ेगा उसे पता चलेगा। लेकिन चूंकि EBC और OBC के पीछे झुक ये लोग छिप जाता है। हाँ, और छिप कर अपना स्थिति जो है ना लूटपाट किए हुए मजबूत बनाए हुए है, उसको छिपा लेता है कि हम इतना हमारे पास नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे साक्षरता दर है, ठीक है, तो साक्षरता दर सामान्य का 64.39%। ये बिहार का परिप्रेक्ष्य में बता रहे हैं। हाँ, बिहार का है। बिहार का साक्षरता दर जो है मान लीजिए कि 64.39% है। 2011 के जनगणना के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार। तो SC का तो पता चल रहा है कि 48.65% है। मतलब इसके तुलना में सामान्य के वर्ग तुलना में बहुत कम है, ठीक है। इससे थोड़ा सा बेहतर ST का, ठीक है। लेकिन जो 64.39% है इसमें EBC भी है, OBC भी है और जनरल है। तीनों है। तो अगर EBC और OBC को अलग कर दिया जाएगा तो ये स्थिति एकदम भयंकर दिखलाई देगा। भयंकर ये दिखलाई देगा कि सामान्य में जिसको आप मानते हैं गैर रिजर्व कैटेगरी के लोग, इनका 90% से 95% आवेगा साक्षरता दर। तो इसका 95% आवेगा। इसका मतलब तो सर ये हुआ कि जो EBC और OBC है उनकी स्थिति दयनीय है। उसको छिपाने के लिए कि SC मतलब इसका तो पता चल गया, लेकिन EBC और OBC का स्टेटस पता अलग से नहीं चले, इसीलिए ये लोग चाहता है कि जातीय आधार पर या वर्गीय आधार पर जनगणना नहीं छिपाना चाहता है। जैसे ही ये करेगा तो स्थिति क्लियर कट होने लगेगा ना, साफ साफ पता चलेगा कि जैसे मान ले कि इसमें देखिए कि ये कामगारों का मालिक है ना, कुल कर्मी में कितना प्रतिशत काश्तकारों का जी ना। तो काश्तकारों में देखिए जैसे सामान्य में 23.85 है। मतलब कहने का मतलब कि जितना जो मजदूर है उसमें काश्तकार जमीन कितना है, जमीन वाले कितने हैं, तो सामान्य में 23.85 दिखाई दे रहा है माल, ठीक है। शेड्यूल कास्ट का 6.78 दिखाई दे रहा है, ST का 14.68 दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ये सामान्य में है ये इतना इसलिए कम दिखाई दे रहा है, इसमें EBC भी है, OBC भी है, काश्तकार EBC भी बहुत कम है। तो ये जब होगा तो सामान्य का ये बढ़कर 80% से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि जमीन उन्हीं के पास है। जमीन उन्हीं के पास है। तो चूंकि वो दिखलाई नहीं दे, इसीलिए SC ST का EBC और इसको चाहते हैं कि इस जनगणना में हम लोग को नहीं करा, इसीलिए जातीय आधार पर जनगणना का भी लोग विरोध करते हैं। उसी तरह खेतीहर मजदूरों का जो स्थिति है, अब सामान्य वर्ग बताइए ना कि सामान्य वर्ग में खेतीहर मजदूरों की संख्या बता रहा है 47.97%।
आज क्या सर आप कभी देखे किसी को वो मजदूरी करते समय हाँ हुआ? ना वही तो कर खेतिहर मजदूर में ये देखा है तो कौन है ये 47.9 जो सामान्य का जो दिखला रहा है ये खेतिहर मजदूर ये सब ईबीसी के लोग जी। हैं, ओबीसी के मानने के लोग हैं। जी, जी। शेड्यूल कास्ट को तो है ही वो तो 73, अलग है जी, शेड्यूल कास्ट में 73% लोग तो है ही है, ये है जी। और मान लें कि इसमें 70% लोग मजदूर है, खेतिहर मजदूर। ठीक। लेकिन सामान्य वर्ग में जो दिखाई दे रहा है तो इसमें चूंकि अगर वो ईबीसी को हटा दिया जाएगा, ओबीसी को अलग कर दिया जाएगा तो इसमें इन लोगों को जीरो हो जाएगा, नहीं के बराबर बहुत ही भयंकर हो जाएगा, विकराल हो जाएगा। तो इसी विकराल स्थिति से बचने के लिए सही तथ्य सामने नहीं आए, इसीलिए जानबूझकर क्योंकि इनके जो पक्षधर पार्टियां हैं जी, क्योंकि बीजेपी को आरएसएस को माना जाता है कि इनका सवर्णों का पक्षधर है, ये सही स्थिति सामने नहीं आना चाहते, इसीलिए कई लोग ज्यादा हमारे बिहार में भी जातीय गणना हुआ तो इस पर हाय तो बालो सर ये ठीक है बीजेपी, लेकिन इससे पहले तो कांग्रेस की पार्टी थी, तो कांग्रेस में हुई है ना, कांग्रेस अलग थोड़े है, मतलब कांग्रेस तो और ब्राह्मणवादी पार्टी उसको माना गया जी जी। वो तो भले एससी शेड्यूल कास्ट का और मुसलमानों का सहयोग लेकर सरकार बनी है, लेकिन आप देखें उसमें ज्यादा आज तो बीजेपी से ज्यादा खतरनाक थे उस समय। देखिएगा कहाँ पे बिहार का चीफ मिनिस्टर ब्राह्मण, उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर ब्राह्मण, मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर ब्राह्मण, उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर ब्राह्मण, बंगाल का चीफ मिनिस्टर ब्राह्मण। ये ऐसा तो मान ले कि जातिवाद का नंगा नाच होता था कांग्रेस के समय। तो आज तक कम से कम बीजेपी खैर एक वर्गीय आधार पर वर्चस्व स्थापित करना चाहती है, सवर्णों का वर्चस्व रहे, वैश्यों का बनियों का वर्चस्व रहे, लेकिन उस तरह से नहीं करती, ये खुले रूप से दिखा रही है। वो तो छोटे रूप में थे, छोटे रूप में था तो करने का मतलब उसने भी वही नहीं किया और बताया कराया भी तो उसको पब्लिश नहीं हो पाया, फिर बीजेपी की सरकार आगे उन्होंने पब्लिश नहीं किया। तो जातीय आधार पर जो जनगणना जातीय आधार पर नहीं करके खासकर वर्गीय आधार पर, हम जातीय आधार के पक्ष में नहीं है। आपका क्या मांग है, आपकी क्या सोच है, क्या चाह रहे हैं? सोच है कि वर्गीय आधार पर जैसे जनगणना आप करते हैं ना जी, तो वहाँ पर केंद्र में जनगणना होता है, एससी का होता है, एससी का होता है, उसी तरह से ईबीसी ओबीसी को आप कर दीजिए। जी बिल्कुल, वो कर दीजिए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो पता चल जाएगा। आप भी जो कह रहे हैं कि जो गरीब है सवर्णों में, तो पता चलेगा कि कितना गरीब है, कितना गरीब है पता चल जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो चूंकि आप छिपाना चाहते हैं, अगर आपका तथ्य उजागर हो जाएगा, आप जो कल्पना के आधार पर और झूठ मूठ का अपना कोई अपना मन में आया वो आप सेट कर देते हैं कि यही सही है, उसका पर्दाफाश हो जाएगा। तो इसलिए पर्दाफाश के लिए जरूरी है कि वर्गीय आधार पर जिस तरह से एससी और एसटी का होता है उसी तरह ईबीसी और ओबीसी का भी जनगणना होना चाहिए, उसको शामिल करना चाहिए। लेकिन दुखदायी बात है कि अभी तक जनगणना का कार्य शुरू ही नहीं किया, जबकि 2021 में जनगणना होना चाहिए, हो जाना चाहिए। हाँ हो जाना चाहिए था, तो मान लीजिए 23 चल रहा है। लेकिन खैर चलिए अब हम लोग को बात उठाना है। साथियों 9 नवंबर को इस मुद्दे पर भी हम लोग बहस करेंगे। हम लोग का SC ST का कार्यक्रम होने जा रहा है, धरना होने जा रहा है। सर उसको थोड़ा सा बता दीजिए कि उस पर भी हम लोग का ये फोकस रहेगा। हाँ, दलित अधिकार सम्मेलन बिहार का मान लेके आगा जो है ना जी, और आपको 9 तारीख को, आप भी 9 नवंबर को आप भी सादर आमंत्रित हैं। हाँ सभी लोगों को आमंत्रित है, आप आइए। और दलित जो एजेंडा है, जो भी दलित एजेंडा है, दलितों के कारण क्या है, किस कारण से दलित पिछड़ा हुआ है, आज उसके साथ क्या अन्याय हो रहा है और अन्याय का कारण क्या है और उसका निवारण क्या है, इस बिंदु पर डिटेल्स में बातचीत होगी। आप लोग आइए और नया रास्ता बिहार को दिखलाइए। इन्हीं शब्दों के साथ फिर मिलते हैं नए विषय पर। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।